हेलो, मेरा नाम अरविंदर है। मैं इस सेशन में क्लास 11वीं का वेब एप्लीकेशन 803 का यूनिट 2 कवर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग HTML एंड CSS कवर करूँगी, जो आपको एक के बाद एक सीरीज़ और वीडियोस में मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास के लिए हमें HTML कैसे सीखना है सो दैट हमारे CBSE एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आ सके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या आना चाहिए, हमें वेबसाइट के बारे में कितना पता है, हम क्या क्या सीख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है यूनिट 2 का, उसमें हम बेसिकली HTML के ऊपर बात कर रहे हैं और CSS के ऊपर बात कर रहे हैं। तो HTML क्या होता है, कौन सा एडिटर आप यूज़ करोगे, एडिटर क्या होता है जिसमें जाकर आप HTML लिखोगे, और HTML क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। फिर हम सीखेंगे क्रिएट हाइपरलिंक्स, हम ईमेल लिंकिंग सीखेंगे, इमेजेस डालना सीखेंगे, टेबल्स लेआउट बनाएंगे। तो ये सब कुछ कवर हम इस सेशन में करेंगे। सो ये आपका सिलेबस है बेसिकली वेब एप्लीकेशन 803 का, जिसमें से हम यूनिट 2 कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो समझे। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि वेब पेज क्या है। सो व्हाट इज़ वेब पेज? वेब पेज इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बड़े आसान वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब हमें वेबसाइट्स पता है, आजकल कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कंप्यूटर्स पे वेबसाइट्स ना ओपन करे और ऑनलाइन शॉपिंग ना करे या कुछ सर्च ना करे। स्कूल में ही उनको कहा जाता है कि आपने ये टॉपिक सर्च करके लाना है। तो बड़ी सारी एग्जांपल्स आपके सामने इस कोर्स में भी लिखा हुआ है कि बिंग खोल लीजिए, ये सारी वेब साइट्स हैं। सो वेबसाइट कुछ नहीं है, बहुत सारी पेजेस को इकट्ठा कर दिया जाता है, एक जैसी इन्फॉर्मेशंस को, हम उसको फिर कहते हैं वेबसाइट। सो ये इस व्हाट इज़ वेबसाइट, इसकी डेफिनेशन हमारे सामने है। तो जैसे गूगल भी एक वेबसाइट है, ये ट्यूटोरियल वेबसाइट्स हैं, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। देर आर सो मैनी वेबसाइट्स। मतलब अगर मैं परचेज़ करना चाहती हूँ तो हमारे पास अमेज़ॉन होता है जी, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, amazon.in, इस पर हम चले जाते हैं और वेबसाइट्स को परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, आई मीन प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। चलिए, तो ये रही बात हमारी कि हमारा क्या कहते हैं, व्हाट वेब पेज, वेबसाइट्स क्या है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेबसाइट्स तो बना ली, वेबसाइट्स हमें समझ आ गई, बट उसको बनाने के लिए अभी हम समझे हैं, बनाए नहीं हैं, आगे हम समझ रहे हैं कि वेबसाइट क्या है। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो हमें आना चाहिए सबसे पहले जो हमारी सबसे प्राइमरी लैंग्वेज जो वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट और PHP। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसेस लैंग्वेज। तो इसके अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कॉमनली हम ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। एंड क्या पर्पस हमारा क्या होता है, कभी भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसका बड़ा क्लियर पर्पस होता है कि सो दैट हमारे पास सिर्फ एक, अगर हमारी शॉप है तो एक लोकल लोग हमारे पास आएंगे। बट आज की डेट में इंटरनेट होने की वजह से लोग जगह जगह से अपने क्या कहते हैं, बाहर से भी अपने ऑर्डर चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को फैलाना चाहते हैं। तो उस केस में हमारे पास अपनी वेबसाइट्स होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट लगाकर दूसरों को बता सकें कि हम क्या सर्विसेज देते हैं, कौन से प्रोडक्ट हम बेचते हैं। सो मेनली वेबसाइट बनाने का हमारा पर्पस यही रहता है कि हम वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुँचाएंगे, चाहे वो इंडिया है चाहे इंडिया से बाहर है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने तरह की वेबसाइट्स हम बना सकते हैं। तो बेसिकली
नॉर्मली कैटेगराइज कर देते हैं वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट. A static website is stored on the web server in the format that has been sent to the client web browser. अब क्वेश्चन ये आ गया जी, ये क्लाइंट और ये वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो ब्राउज़र तो ये है, ये ब्राउज़र है जहाँ पर मैं ब्राउज़ करती हूँ, जहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन लिखती हूँ. कहाँ, यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगी वो मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मैं कहती हूँ मुझे बिंग देखना है, bing.com, तो अगर मैंने bing.com ओपन किया तो मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मुझे इंटरनेट bing.com ओपन करके दो. सो द ब्राउज़र मुझे हेल्प कर रहा है उस वेबसाइट को ओपन करने में जिसका नाम है bing.com. सो ब्राउज़र ये करता है और क्लाइंट क्या है? मैं. जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया किसको कि मुझे bing.com को ओपन करना है, तो मैं इस टाइम एक क्लाइंट bing.com की बन गई. सो इस तरह से ये हमारा क्लाइंट एंड ब्राउज का मीनिंग है. इट इज़ मेनली कलेक्टेड इन अ HTML hypertext markup language and cascading style sheet to control the appearance of the website. These are known non-interactive websites which can only be used to display some informations to all visitors. कहने का मतलब कि इंटरैक्टिव वेबसाइट्स हैं, जैसे एक ये वेबसाइट है जो प्योरली HTML एंड PHP, बट ये डायनेमिक वेबसाइट्स है. ये डायनेमिक वेबसाइट है जिसमें डेटा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डेटाबेस से उठकर आ रही है. सो ये भी आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा अपने HTML को और अच्छा इम्प्रूव कराने के लिए. आप ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पढ़ सकते हो और आपको हेल्प हो जाएगा. अब डायनेमिक वेबसाइट्स का ये आपके सामने है. स्टैटिक वेबसाइट्स जैसा दिख रहा है वैसा ही कोडिंग किया होता है HTML में, और वो HTML में ही होता है, उसका कंटेंट वही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता. डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती है जिसमें हमारा कंटेंट जो है वो बदलता रहता है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम क्या कहते हैं, जैसे कि Amazon.in है या कोई भी साइट जो सेलिंग करती है, ये Amazon.in है. Amazon.in पे अब इतने सारे प्रोडक्ट स्टैटिकली इतनी लाखों करोड़ों पेजेस बन जाएंगे इसके. सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रही है ये कहीं ना कहीं पीछे डेटाबेस से लिंक है. ये जैसे ये अब इसकी बाकी डिटेल हमें उठानी है तो ये कहीं ना कहीं पीछे से इन्फॉर्मेशन, अब ये सारी की सारी घड़ियाँ इसने मुझे दिखा दी यहाँ पर, ये देखिए. तो इस तरह से जब हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं तो थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है. फ्रंट एंड हमारा HTML CSS को मिलाकर बनता है. CSS हमें सुंदरता देने के लिए यूज़ करनी होती है. कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है. एंड जैसे और अगर मुझे डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो मुझे जावा सर्वलेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, जावा सर्वर पेजेस यूज़ करने, जिसको JSP कहते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस यूज़ करने पड़ेंगे. और आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम यूज़ करते हैं. उसमें से एक बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है PHP, और उसके साथ हम डेटाबेस कनेक्ट करके कुछ ऐसी वेबसाइट्स हम खुद बना सकते हैं. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ समझना ही होता है कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है. तो ये रही हमारी डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स. अगर बच्चों आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको डायनेमिक वेबसाइट नहीं समझ आ रहा, आपको स्टैटिक वेबसाइट नहीं समझ आ रहा. जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कमेंट आप अवश्य करें. अब हम सीखते हैं HTML बेसिक्स सेक्शन 1, जिसमें है HTML बेसिक्स. दिस चैप्टर लीड्स टू बेसिक्स ऑफ द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. जैसे हमें पता है कि HTML जो लैंग्वेज है वो किससे बनी हुई है? टैग्स के साथ. तो हमें उन टैग्स को कहाँ लिखना है, हमें क्या चाहिए, जिसका मतलब है प्री रिक्विजिट्स, क्या हमारे पास होना चाहिए. तो आपके इस नोट्स के अकॉर्डिंगली आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, एक ब्राउज़र चाहिए, और कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या कहते हैं, गूगल क्रोम,
और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, देयर आर सो मैनी ब्राउज़र्स जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नोटपैड, जो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर लो, कुछ भी। तो नोटपैड कुछ ऐसे दिखता है। अब ऐसे आप नॉर्मली ये होता ही है, तो नोटपैड प्लस प्लस कर ले सकते हैं, और थोड़ा एडवांस वर्जन होता है जिसमें आप और अच्छे से अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो ये नोटपैड मुझे नज़र आ गया, ये भी आ गया मेरे सामने ये ब्राउज़र आ गया। अब मेरे को HTML सीखना है, मतलब मैंने HTML लिखना कैसे। तो HTML लिखने के लिए HTML जो जब भी हम लिखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हमें टैग्स को समझना है। टैग्स में ही सारा कुछ लिखा जाएगा। मैं आपको अभी चला कर दिखाती हूँ, आपको समझाती हूँ कि लिखना कैसे है और इसको चलाना कैसे है। तो सबसे पहले हम चाहे यही वाला कोड उठाकर उधर पेस्ट कर लेते हैं, सो दैट लिखने में ज़्यादा टाइम ना जाए। तो और मैं समझाती हूँ आपको ये कैसे चलेगा। ये लीजिए, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। जब हम कोई भी पेज बनाते हैं, ये इस टाइम मेरा पेज बन रहा है, एक पेज। जब हम एक पेज बनाते हैं तो उस पेज को शुरू और ख़त्म HTML से शुरू करते हैं। HTML टैग, ये इस टाइम टैग है आपके सामने, और HTML टैग से उसको बंद करते हैं। ये बंद हो रहा है HTML टैग, ठीक है जी। इसके अंदर बाकी सारे के सारे टैग्स हम लिखेंगे, सब सुंदरता कोई भी, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये जो भी नज़र आ रही है आपको एज इट इज़ उसके अंदर नज़र आएगा सारा कुछ, ठीक है जी, बट CSS के साथ। तो ये पेज भी ऐसा ही कुछ लिखा गया होगा। अब इसको खोलते हैं फिर से। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, मुझे स्क्रीन पे हेलो दिखाना है या कुछ भी दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना है। इसको मैंने सो नेक्स्ट जो हमें प्लान करना होता है वो हमारा होता है नेक्स्ट टैग, जो होता है वो हमारा होता है हेड टैग। हेड टैग क्लोजिंग, टाइटल टैग क्लोजिंग। सो हेड टाइटल, हेड क्लोजिंग टाइटल। टाइटल क्या करता है, जो ये लिखा हुआ है ना, बेस्ट HTML ट्यूटोरियल बिंग, ये जो नज़र आएगा वो हमें टाइटल से नज़र आएगा। चलिए सेव करते हैं फाइल को और देखते हैं कि होता क्या है। चलिए सेव करते हैं। आप जब भी फाइल सेव करोगे, आपकी फाइल HTML एक्सटेंशन से सेव होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसमें हम उसमें सारे के सारे अपने जो भी हम सीखेंगे वो उसमें डाल लेते हैं। ये रहा, और फाइल को मैंने सेव कर दिया, एग्जाम्पल 1.html। देखिए, ध्यान से देखिए, फाइल को सेव करते हुए दो पोर्शन में फाइल का नाम डिवाइडेड होता है। इसको नॉर्मली प्राइमरी नेम कहते हैं और इसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो जो फाइल का नाम है उसमें पहला नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट सेकेंडरी नेम, जो सेकेंड पोर्शन ऑफ फाइल का नाम है, वो .html ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका पेज रन नहीं होगा, एज इट इज़ ही दिख जाएगा। और इसको आप कर दीजिए सेव। अब ये फाइल अब हो गया सेव। अब इसको हम चलाएंगे कैसे कि इसकी आउटपुट हमें नज़र आए। इसको हमने किया बंद, हम गए ब्राउज़र पे और कहीं कोई खाली पेज ले लीजिए, इस पे जाइए, ठीक है जी। हम अपनी डायरेक्टरी में भी चले जाते हैं, बड़े सारे तरीके हैं, यहाँ से ब्राउज़ किया जा सकता है अगर पाथ पता है। नहीं तो हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे, जो डायरेक्टरी में मैंने फ़ाइल सेव की है हम उसमें चले जाएंगे। इसमें चले गए और इसमें हमने अपनी फ़ाइल, देखिए मैंने रन की और ये रहा उसका आउटपुट। जब मैंने उसको डबल क्लिक किया तो फाइल, ये देखिए फाइल example.html ओपन हो गई। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट तो सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है, माय फर्स्ट वेब पेज। ये पोर्शन नहीं बना, कुछ भी बनेगा नहीं जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि ये बनाना है। तो वो बनाने के लिए हम फिर HTML पेज में जाएंगे। देखिए ये मैंने अभी प्लान किया था
और वो मुझे मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब मुझे प्लान करना है जो नेक्स्ट पेज का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं बॉडी टैग। लोअर अपर केस किसी में भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे जी सिर्फ ऐसे ही लिखना है जैसे किताब में दिया है। ये दोनों तरह से HTML समझ जाता है। बट कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि C++, उसमें हमें लोअर अपर केसेस का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी, अब मुझे हेलो दिखाना है। ये लीजिए, मैंने हेलो दिखाने के लिए इसको लिखा। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैंने जैसे ही इसको सेव किया तो अब मैं वापस रिफ्रेश करती हूँ विंडो, ये देखिए हेलो लिखा हुआ आ गया। ये मेरा पहला वेब पेज है। अब ध्यान से समझिए, हमें अपने पेज को स्टार्ट करने के लिए HTML लिखना है। हमारे पेज के दो पोर्शन होते हैं नॉर्मली। एक होता है हेड पोर्शन जो सिर्फ टाइटल को डिस्प्ले कराता है। इसके अंदर बड़े सारे और टैग आते हैं जो नहीं ये दिखाएगा, उनका अलग अलग काम होता है जो हम धीरे धीरे आगे हम सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन, इसका मतलब ये टाइटल ने दिया और ये हेलो, ये पूरी बॉडी का पोर्शन है जो एक्चुअली मेरी वेबसाइट में नज़र आता है। जैसे कि ये पूरा जो नज़र आ रहा है लिखा हुआ, बटन है, रंग है, टेक्स्ट लिखा है, बुलेट साइन है, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, वापस जाना है, सब बना है। ये सब हमें HTML में बनाना पड़ेगा, हमें ये बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको बनाएंगे तो हमें आउटपुट ऐसे नज़र आएगी। अदरवाइज़ अगर मैं एक लाइन और लिख देती हूँ तो वो भी ऐसे ही नज़र आएगी। अब मैंने इसको सेव कर दिया और देखिए इवन नेक्स्ट लाइन में भी नहीं आएगा, वो ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें, इसकी फॉर्मेटिंग, अब देखिए एज इट इज़ अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ वहाँ पर ये सारे का सारा, तो मुझे ये कैसे नज़र आएगा। यहाँ तो बुलेट वगैरह दिख रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, इसको उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें कुछ ऐसे ये क्वेश्चन मार्क्स आ गए, ऐसे ही आ जाना है वहाँ पर भी लिखा हुआ। और एक रहने देते हैं देखने के लिए आउटपुट क्या बनती है, सेव। और देखिए रिफ्रेश करें तो मुझे सारा कुछ लिखना पड़ेगा एक सुंदर रूप देने के लिए। ठीक है जी, तो ये काम अब देखिए आपके सामने एक वेब पेज बना। वेब पेज में हमने पेज को भी बनाया और ये भी देखा कि ये कैसे कोड हम करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें अब थोड़ा सा सुंदर बनाएं, थोड़ा सा पढ़ने लायक हो और मुझे भी समझ आए कि हाँ मैंने पेज अच्छा बनाया है। तो अभी तक जो टैग सीखे हैं वो टैग मुझे बस यही सपोर्ट कर रहे हैं। उन टैग्स के अकॉर्डिंगली हम, वो मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं एक HTML पेज बना रही हूँ, उसके अंदर टाइटल है और एक बॉडी का सम टेक्स्ट इज़ रिटन। बस चलिए अब चलते हैं हम आगे। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन जो आपकी बुक में भी दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की कमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही अलग वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो अब हम सीखते हैं कुछ बेसिक HTML टैग। HTML हमने देख लिया, बॉडी भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं H1 to H6 पैराग्राफ, ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रो और ये कमेंट। अगर कुछ नहीं चलाना तो ये कुछ पैरा सीख लेते हैं। एंड चलिए, तो ये मैं टेक्स्ट यहाँ से निकाल रही हूँ बिकॉज ये टेक्स्ट काफ़ी हौच पौच देगा, बाद में डालेंगे, सब कुछ डलेगा, सब कुछ दिखेगा, बनेगा। तो ये रहा मेरा पेज। और अब सबसे पहला जी जो हम चाहते हैं वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये पहले तो इसमें ब्रेक लाइन आनी चाहिए, लाइन चाहिए मुझे, ब्रेक लाइन, तभी अच्छा फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने दो डाली। तो ये वाला टैग है जो मुझे काम करेगा। ये लिखा हुआ है इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक। तो हम चलते हैं यहाँ और जहाँ मुझे ब्रेक चाहिए वहाँ लिखना होता है, यहाँ चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। और आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए लाइन ब्रेक आ गई। अब मुझे टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है, थोड़ा सी हेडिंग्स अच्छी सी नजर आनी चाहिए।
तो उस केस में हेलो जो, लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज वेब पेज TI टाइटल, और इसको मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड में लिखा हो, तो H1 से शुरू करते हैं। H1 हमेशा और H6 तक होते हैं ये, H1 से लेकर H6 तक। हेडिंग टैग बोलते हैं जी इसको। और इससे आप फ़ॉन्ट जो है, एक वेबसाइट में एक बोल्ड सा फ़ॉन्ट आपको नज़र आएगा। सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखिए हम इसको H1 से लेकर H6 तक लिख सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम आपको मैं ये लीजिए, इसको 2 बना दिया और अब हम इसको 3 बना देते हैं। ये रहा जी 4। सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पे इसको हम अपने अकॉर्डिंगली, वेब पेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ करते हैं। हमें ऐसे लिखेंगे तो चल तो जाएगा। ये सबसे बढ़िया पार्ट HTML का है, ना तो ये एरर दिखाता है और ना ही ये कभी आपको प्रॉम्प्ट करेगी लैंग्वेज की, ये नहीं चलेगा या ये प्रॉब्लम है। सब कुछ या तो चलेगा या वो नहीं दिखाएगा, बस यही है इसका। और दिस इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। ये देखिए H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब देखिए डबल स्पेस आ रही है, तो H1 का अपने आप में एक ब्रेक लगाने का उसका फीचर है, तो मुझे यहाँ ब्रेक लगाने की लोड नहीं है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे ही नेक्स्ट टेक्स्ट को प्रिंट करता है, ये उसके साथ आता है, इसलिए ये डबल डबल हमें स्पेसिंग दिखा रहा है। तो ये लीजिए, इसको हमने सेव किया और रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए अभी इसमें ब्रेक लगा हुआ है, तो इसमें से ये BR हम इसको से हटा देते हैं। तो ये किया हमने इसको सेव और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, तो हमारा पेज HTML का तैयार है विद H1 to H6 एंड ब्रेक। पैराग्राफ जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ का मतलब होता है कि पैराग्राफ आर डिफाइंड विद द पैराग्राफ टैग। थिंक ऑफ पैराग्राफ एज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एंड यू कैन अलाइन एट्रीब्यूट विद द पैराग्राफ एज वेल। सो पैराग्राफ के भी अपने एट्रीब्यूट होते हैं, लेफ्ट साइड अलाइन करना है, राइट साइड अलाइन करना है, ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, और हम इसको जाकर लिखेंगे बॉडी के अंदर ही, और ये पैराग्राफ बना दिया। अब देखिए इसकी आउटपुट आपको कैसे नज़र आ रही है। ये देखिए, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो आपको ये ऐसे नज़र आएगा। पैराग्राफ हो गया, लाइन ब्रेक हमने देख लिया। हॉरिजॉन्टल रो, HR रूल। HR इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। HR अगर मैं लिखती हूँ, सिंपल HR लिख देते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि H1 के बाद, H6 के बाद एक हॉरिजॉन्टल रो मुझे नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे लगा दिया, सेव किया